हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन इंस्टीट्यूशन पर लाइव क्लास लेते हैं। बहुत दिन से हमने मॉक टेस्ट नहीं किया है। 30 क्वेश्चन वाला आज हम करवाएंगे, प्रॉपर मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे थे कि सर मॉक टेस्ट ले लो, तो आज जो क्वेश्चन होगा भाई 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा, जहां भाई 15 जीके का क्वेश्चन होगा और 15 जो होगा वो जनरल साइंस के क्वेश्चन होगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इज लोकेटेड एट, यानी कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए न्यू दिल्ली होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेंकटेश्वर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, यानी कि भाई ये कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश में होगा, स्थित होगा। ठीक है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि करेंसी नोट इज इंडिया आर प्रिंट बाय, यानी कि भारत की नोटों की छपाई किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है। तो भारत के नोटों की छपाई जो होगा वो आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डैश इज द स्टेट कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो होगा वो ईटानगर होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी जो होगा वो इम्फॉल होगा। और शिलोंग की राजधानी जो होगा वो भाई मेघालय होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आईएसएल, यानी कि इंडियन सुपर लीग किसके साथ जुड़ा हुआ है आपको बताना है, कौन से खेल के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो फुटबॉल के साथ होगा। ठीक है, यानी कि आईपीएल अगर आपको कोई पूछ लेता, तो आईपीएल जो होता है आप सभी को पता है क्रिकेट के साथ संबंधित होता है, पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया वन, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना आपको बताना है। तो दिल्ली भारत की राजधानी जो बना वो 1911 साल में बना। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई 2018 में भी पूछा गया था, 2014 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यांगून इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि यांगून किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो यांगून जो होगा वो इरावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बाय व्हाट नेम इज पार्सियन नोन एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में पार्सियन का क्या नाम है आपको बताना है, किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, पहले जो होता था वो पर्सिया होता था, पर अब जो होता है वो ईरान होता है। ठीक है, ईरान का पुराना नाम जो था वो पर्सियन था, अभी पर्सियन को चेंज करके नया नाम जो है वो ईरान, जिस नाम से हम सब जानते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बैटल ऑफ मद्रास वाज फाइट इन व्हिच ईयर, यानी कि मद्रास की लड़ाई किस वर्ष में लड़ा गया था आपको बताना है। तो मद्रास की लड़ाई जो होगा वो ऑप्शन सी 1746 में लड़ा गया था, और पॉलासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन प्लानिंग कमीशनर वाज, मतलब इंडियन प्लानिंग कमीशनर कब हुआ था आपको बताना है। तो इंडियन प्लानिंग कमीशन जो हुआ था वो 1950 साल में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वाज द 18 एशियन गेम 2018 हेल्ड एट, यानी कि भाई 18वीं एशियन खेल कहां पर हुआ था आपको बताना है। तो 18वीं एशियन गेम जो हुआ था वो जकार्ता में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट द कंगर घाटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड, यानी कि कंगर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो कंगार घाटी नेशनल पार्क जो होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 29th स्टेट ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत की 29वां राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो भारत की 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 2016 की ओलंपिक कहां पर हुआ था आपको बताना है, यानी कि 2016 ओलंपिक गेम हेल्ड एट, यानी कि 2016 के ओलंपिक खेल जो हुआ था वो कहां
कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी रियो में हुआ था। ठीक है, रियो जो होता है वो ब्राजील का होता है। ठीक है, रियो ब्राजील के अंदर खेला गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन की। और 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु फाइनली फिनिश द कोल डेंसिटी, यानी कि भाई देखो चोल डेंसिटी का, चोल्स वंश का अंतिम किसके द्वारा किया गया था, तो चोल डेंस का अंतिम, जैसे कि आप सभी ने लगभग राइट आंसर दे दिया है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पर असली में जो होता है वो तीसरा राजेंद्र होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन डी नन ऑफ दिस होगा, पर तीसरा राजेंद्र होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जनरल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच लेंस इज यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि सरल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो सरल माइक्रोस्कोप में जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन ए होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट हॉट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम नेग्लिजिबल, यानी कि किस तापमात्रा पर गैस की मात्रा जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 0 केल्विन होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और पानी का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और मेल्टिंग पॉइंट और जो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वो दोनों सेम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है भाई देखो 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दे तो होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन की। और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का एसआई का इकाई क्या है आपको बताना है। तो कार्य का एसआई का इकाई जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पावर का एसआई का इकाई क्या है, तो पावर का एसआई का इकाई जो होता है वो भाई हॉर्स पावर होता है। ठीक है, हॉर्स पावर ना दे के अगर आपको वाट दे तो भी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, यानी कि तापमात्रा बढ़ने पर लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होता है, तो होगा भाई घटता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। पानी जब ऊपर से गिराते हो ना, छोटा एक बूंद गिराओगे तो वो जैसे होता है ना राउंड आकार के हिसाब से गिरता है, यानी कि गोल मतलब गोल आकार के हिसाब से गिरता है, उससे भाई जो होता है ना वो सरफेस टेंशन कहा जाता है। अगर आप तापमात्रा बढ़ाओगे तो वो सरफेस टेंशन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान के चलना इस तरह का क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि इजी है, पर जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये याद रखने की चीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या है आपको बताना है। तो कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है वो ऑप्शन ए यानी कि 6 होगा। ठीक है, एक नंबर पे आता है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन आता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, यानी कि एम्पियर किसकी इकाई है आपको बताना है। तो एम्पियर जो होता है वो करंट की इकाई होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हम आपको समझा भी देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि बिग बैंग थ्योरी जो होता है वो किसको दर्शाता है। बिग बैंग थ्योरी क्या है आपको बताना है। तो बिग बैंग थ्योरी ये है भाई एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी कि देखो बिग बैंग थ्योरी उसे कहा जाता है, देखो हमारे जब मतलब कुछ सृष्टि होने से पहले, जैसे हमारे ग्रह पृथ्वी मंगल जितना भी चीज़ है अंतरिक्ष में, कुछ भी शुरू होने से पहले क्या था भाई, मतलब क्या था, कुछ नहीं था। फिर मतलब वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया कि एक बिग बैंग हुआ, यानी कि जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सारा ब्रह्मांड, सारा जितना भी है मतलब जो चांद सूर्य सब कुछ जो है उसके बाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, उसे बिग बैंग कहा जाता है, यानी कि बिग बैंग जो है वो सबसे फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है वो सारा मतलब जो भी है हमारे ब्रह्मांड गैलेक्सी जो भी है वो सब बना बिग बैंग के बाद। ठीक है, ऐसा वैज्ञानिक का मानना है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपको जरूर आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब लोहों का मुख्य
आयास क्या है आपको बताना है। तो लोहो का मुख्य आयास जो होता है वो हेमाटाइट होता है, ठीक है। लोहो आयरन मतलब सॉरी लोहो जैसे कि कॉपर होता है, मतलब जैसे कि आपका और भी जितना होता है ना सारा का आप याद कर लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि भाई वहाँ से एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस बन जाता है, ठीक है। मतलब मेरे पीडीएफ में सारा एक जगह पे है, जिनको पीडीएफ चाहिए फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी हमने सेंड कर दिया है। अगर आपको पेड वाला सारा पीडीएफ चाहिए तो पेड वाला में बहुत कुछ हम देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक होगा कि पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा करके, उस वीडियो के अगर आप आखिर में चलाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे। बस 50 रुपये लगता है उसके लिए, और भाई मान के चलना 45 से 48 क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा, और जो बच्चे लिए हैं भाई अच्छे से रट लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हुई चीज एन ऑलोट्रॉफी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का ऑलोट्रॉफी क्या है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा डायमंड यानी कि हीरा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को जरूर आंसर चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी देने की कोशिश कीजिए। कि क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि अमोनियम नाइट्रेट में जब आप पानी ऐड करते हो तो उसमें क्या निकलता है आपको बताना है, यानी कि क्या उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो देखो अमोनियम नाइट्रेट में जब आप पानी डालोगे ना तो भाई ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि एंडोथर्मिक होगा इसका राइट आंसर, और रिएक्शन को कहा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो यानी कि ऑप्शन ये होगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी यानी कि हीट रेडिएशन होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द फॉलोइंग लॉ ऑफ मूवमेंट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि लॉ ऑफ मूवमेंट लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है। तो होगा भाई न्यूटन के फर्स्ट नियम फर्स्ट लॉ को होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे आज सोच सकते हो कि मेरा एनर्जी आज क्यों डाउन है, तो मैंने यार सोचा कि आज थोड़ा शांत मिजाज में आप लोगों को पढ़ा जाए। आपको कैसा लगता है कि ये वाला पढ़ाने का तरीका अच्छा है कि पहले जैसे कि हम जोश के साथ पढ़ाते हैं वो वाला अच्छा है। तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सा, मतलब मैं थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट किया आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को कौन सा वाला मतलब मेरा टीचिंग अच्छा लगता है। तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपको किस वाला अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये वाला अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर आज वाला अच्छा है। अगर आपको लगता है कि पुराना वाला अच्छा है तो आप कमेंट कीजिए कि सर पुराना वाला अच्छा है। तो यार हम चेंज करते हैं, अगर आपको जो भी पसंद है हम उस तरह से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन की। और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है द बॉडीज व्हिच आर मूविंग अराउंड द प्लैनेट आर कॉल्ड, यानी कि जो भाई ग्रह के मतलब चारों ओर घूमता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे होगा सैटेलाइट यानी कि उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और ओजोन लेयर का जो होता है ना, ओजोन लेयर का संकेत जो होता है वो O3 होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है द डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग इज कॉल्ड, यानी कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है। तो पागल कुत्ते के काटने से जो होता है वो रेबिट्स बीमारी होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी होगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करते हुए चले जाना है। बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं। पर लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड, यानी कि एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। तो एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होगा वो NH4Cl होगा, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कल के वीडियो की तरह ही आज का वीडियो में लाइक करना यार, सभी बच्चे सपोर्ट करो यार प्लीज़, बहुत अच्छा लगता है। तो यार आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर हर रोज़ आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर देना। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपका कोई दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में करेगा तो आप उन तक वीडियो को शेयर करो। और हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का शाम 8 बजे।